हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने इंड के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है, इट डैश इज एन इवेंट दैट क्रिएट अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट इन एन एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटलिंग दैट ऑब्लिगेशन। एक ऐसा इवेंट बताना है आपको जो क्रिएट करता है कौन सा, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, या तो लीगल ऑब्लिगेशन होगा या तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगा। जिससे क्या होता है कि एंटिटी के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है कि उसे ऑब्लिगेशन तो सेटल ही करना पड़ेगा, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसे ऑब्लिगेशन सेटल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट, एक प्रोविजन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो होता है वो क्या क्रिएट करता है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अगर हम बात करते हैं AS29 के हिसाब से, AS29 क्या बोलता था, AS29 बोलता है कि एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो इवेंट होता है जो क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट इन एंटरप्राइज हैविंग नो अदर अल्टरनेटिव बट टू सेटल एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा था, किसके ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा था कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, कि उसे भाई ऑब्लिगेशन करना ही पड़ेगा, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब सेटल करना ही पड़ेगा। वेर एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया स्टडी 7 बोलता है कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऐसा इवेंट होता है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो क्रिएट करता है लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, दोनों ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जिससे क्या होता है कि एंटरप्राइज के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है, उसको सेटल करना ही पड़ेगा ऑब्लिगेशन को। अब अगर हम बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, हमने दो वर्ड देखा यहाँ पे, लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन वो होता है जिसे डिराइव किया गया है आइदर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसे हम लीगल ऑब्लिगेशन बोलेंगे, जो लेजिस्लेशन से पास हुआ है उसे भी लीगल ऑब्लिगेशन बोला जाएगा, एंड दैट अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ, अदर ऑपरेशन ऑफ जो लॉ के हिसाब से आ रहा है उसे भी लीगल ऑब्लिगेशन ही बोला जाएगा। अच्छा, तो लीगल ऑब्लिगेशन के बाद अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है एक वर्ड। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम द एंटिटीज एक्शन, जो एंटिटी एक्शन लेती है उस हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डिराइव किया जाता है, जहाँ पे एक स्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब अगर कोई एंटिटी है वो पास प्रैक्टिस कर रही है, स्टेब्लिश पैटर्न है उसका, या फिर वो पॉलिसीज पब्लिश किया है, मतलब उसने एक पॉलिसी बनाई है कि ये पॉलिसीज के तहत वो काम करेंगे, या फिर वो सफिशिएंटली करंट स्टेटमेंट दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि हम ऐसे काम करेंगे, तो इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंटिटी ने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया है सामने वाली पार्टी के दिमाग में कि हम भले ही उसे लिख नहीं रहे हैं बट आपके हमारे पास प्रैक्टिस, हमारे पब्लिश पॉलिसीज, हमारे ऐसे करंट स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट करेंगे वो सामने वाली पार्टीज के पास कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करेंगे। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट लीगल ऑब्लिगेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37।